हेलो गाइस, एपिसोड 15 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शामो, मिस्टर लिन हैंग और शेंजू जो कि पार्क से वापस घर जा रहे होते हैं, तो वहीं पर थोड़ी देर वो ठहरते हैं। तो लिन हैंग उससे पूछता है कि शामो आज तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो उससे पूछता है क्या तुम दोनों साथ रहते हैं? तो शामो कहती है नहीं। तो शेंजू कहता है कि हाँ, हम साथ ही रहते हैं। फिर वहाँ से लिन हैंग की कार आ जाती है। तो वो कहता है शामो क्या तुम्हें मैं ड्राइव कर दूँ? तो वो कहता है कि नहीं, हमारी कार ऑलरेडी यहाँ पर है। फिर वो कहता है शामो हम तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे। तो फिर शामो उसको कहती है कि ठीक है, और फौरन से शेंजू जेलस होकर उसका हाथ नीचे कर लेता है। तो लिन हैंग अपनी कार में बैठकर चला जाता है। फिर शेंजू वहाँ से जा रहा होता है शामो के साथ, कि वहीं पर एक बच्ची नजर आती है जो शेंजू की टांगों को पकड़ लेती है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं तो साइड पर हो जाओ। वो बच्ची क्योंकि बोल नहीं सकती होती, ना ही सुन सकती है। तो फिर शामो कहती है कि साइड पर हो जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। कोई ऐसे समझेगा कि हम उसको शायद डरा रहे हैं। फिर वो उस बच्ची से उसी वे में टॉक करती है जिस तरह एक पैरालाइज बच्चे से टॉक की जाती है। तो वो उसको बताती है कि मैं अपनी मम्मा से खो गई हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी कहाँ है। तो वो कहती है कि ठीक है, हम बुरे लोग नहीं है, तुम अपना नंबर बताओ। तो वो फिर अपनी मम्मा का नंबर डायल करती है, उसकी मदर को कॉल करती है। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, हमारी बच्ची हमसे खो गई। वो कहता है कि हम आपका बाहर वेट कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए रुकें। तो फिर वो कहती है ठीक है। और यहीं पर शेंजू उसको कहता है कि शामो तुमने उससे क्या कहा? तो वो कहती है मैंने इसे कहा कि हम बुरे लोग नहीं है और तुम्हारी मदर तुम्हें लेने आ रही है, तो इसलिए वो हमारे साथ खामोशी से खड़ी हो गई। फिर वहाँ पर दूसरी तरफ टैंग और मिस्टर किन को दिखाया जाता है कि मिस्टर किन उनके किचन में काम कर रहे होते। तो टैंग बाहर उसके बर्थडे का केक तैयार करती है, लेकिन जानबूझकर लाइट ऑफ करती है। तो अंदर किन कहता है कि क्या वो कहती है कि लाइट चली गई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे साथ बाहर आओ। तो वो कहता है कोई बात नहीं। ये कहकर वो बाहर आता, जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि टैंग ने उसके लिए बर्थडे केक तैयार किया हुआ है और उसके लिए पार्टी रखी हुई है। तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की होती। तो वो कहते हैं कि टैंग तुम्हें कैसे याद? तो वो कहती है कि मुझे याद था आज तुम्हारी बर्थडे है। वो कहती है मुझे बर्थडे तुम्हारी कैसे भूल सकती है? वो कहती है कि ये पहली बर्थडे और इसके बाद हम सारी बर्थडे साथ सेलिब्रेट करेंगे। दूसरी तरफ शेंजू और शामो को दिखाया जाता है जो घर आ जाते हैं। तो शामो अपने रूम में जाने लगती है। शेंजू उसको रोककर कहता है कि शामो मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो वो कहती है जल्दी से पूछो। वो कहता है कि क्या तुम साइन लैंग्वेज जानती हो? तो वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने सिटी में थी तो वहाँ पर कुछ एग्जीबिशन में ऐसे बच्चे आते थे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते थे, लेकिन वो क्योंकि बोलना नहीं जानते थे, इस वजह से वो अपनी सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ नहीं शो कर सकते थे। तो इस वजह से मैं उनकी हेल्प करती थी। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। वो कहती है कोई और क्वेश्चन तो नहीं, मुझे सोने जाना है। वो कहता है ठीक है, तुम चली जाओ। फिर उसको स्टारलाइट कहता है कि ब्रदर आपने आज जो भी पार्क में किया वो बहुत ज़्यादा एक क्वालिफाइड बॉयफ्रेंड की तरह किया और आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए। तो वो कहता है कि ये तुम पर नहीं कि मैं इंप्रूव हुआ या नहीं। फिर हंसकर वो दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर किन और टैंग जो कि अभी केक काट कर खाने लगते हैं कि वहाँ पर शामो की कॉल आ जाती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं मिसेस टैंग, आप जाएं और शामो की बात सुनें। तो शामो उसको कॉल करके कहती है, जो कि ऑलरेडी उसका हनफू डिज़ाइन कर रही होती है लिन हैंग के लिए। तो वो टैंग को कॉल करती है और कहती है कि टैंग आज पार्क में इस तरह हुआ कि जब मैं लिन हैंग के साथ गई तो वहीं पर शेंजू भी आ गया। तो वो कहती है क्या दोनों जेलस नहीं हुए? तो वो कहती है कि नहीं, इस तरह नहीं हुआ। तो वो कहती है कि तुम क्या कर? वो कहती है कि आज मिस्टर किन की बर्थडे थी तो मैं उनके साथ अपना लव कॉन्फेंस करने लगी थी आज, लेकिन तुमने ऊपर से कॉल कर दी। तो वो कहती है कि क्या वाकई में तुम्हें लाइक करते हैं? तो वो कहती है जाहिर सी बात है, मैं उसको लाइक करती हूँ। फिर वो कहती है कि अच्छा तुम अपनी बात बताओ। फिर वो कहती है कि लेकिन हम जब वापस आए हैं तो अब मैं एक हनफू डिज़ाइन कर रही हूँ जो लिन हैंग के लिए है, तो क्या शेंजू अपसेट होगा? तो वो कहती है शामो क्या तुम वाकई शेंजू को लाइक तो नहीं करना शुरू हो गई? तो वो कहती है कि वो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा रोमांटिक है। तो वो कहती है लेकिन तुम पहले कभी भी उसको ये मत बताना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है कि अच्छा इस बारे में मैं सोचूंगी, और ये कहकर कॉल बंद कर देती है। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है कि जो स्टारलाइट उसी बेसमेंट में आता है और दानिका से कहता है कि दानिका अगर हम इस तरह करना चाहें कि अपने रोबोटिक के अंदर ये सिस्टम करना चाहें कि जो भी पैरालाइज्ड पर्सन हो अगर वो स्पीक ना कर सकते हो और ना ही सुन सकती हो तो उसके लिए हमारे पास क्या सीन होगा? तो वो कहती है कि मिस्टर शेंजू अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि इंडस्ट्री में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। वो कहती है कि लोग इसको बाय करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें इनकी कीमत कम करना पड़ेगी जबकि हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो कहता है कि हमारा मकसद असल में ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाए जो हमारे यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल हो, लेकिन अगर हमारा यूज़र बोल ही नहीं सकता तो उस रिबोट को किस तरह यूज़ करेगा? तो फिर वो कहती है कि लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। वो कहता है कि स्टैनटेक कंपनी का मकसद हरगिज़ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि अपने यूज़र्स के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रोबोटिक चीज़ें प्रोवाइड करना ताकि वो जो उनके लिए यूज़फुल हो सके। फिर उसको उसी बच्ची के बारे में याद आता है तो वो कहता है कि तुम इस पर काम करो। वो कहती है कि लेकिन अगर आपके ग्रैंडपा को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि वो इससे पहले भी एग्री नहीं थे। तो वो कहता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने ग्रैंडपा को बता दूंगा। और ये कहकर वहाँ पर दानिका ऑफ हो जाती है। तो स्टारलाइट ये देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो शामो का ट्रांसफ़र लेटर लिख रहा होता है कि उसको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना है। वहीं पर उसका जो सेक्रेटरी है वो आ जाता है। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा आप क्या करें? तो वो कहता है कि मैंने शामो का लेटर लिखा है जिसमें शामो कैंडी से हमारे स्टैंटन कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि हमारा जो T5 रिबोट है उसकी पब्लिकेशन में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो वो कहता है कि क्या आप वाकई शामो को ट्रांसफ़र करें या अपने प्रॉफिट के लिए? तो वो कहता है कि
नहीं। फिर वहाँ पर वो थोड़ा हंस पड़ता है और फिर वो कहता है कि तुम ये जल्दी से लेटर उन कंपनी वालों को भेज दो ताकि शामो का नेक्स्ट डे ही ट्रांसफ़र हो जाए। वहीं पर दानिका आ जाती है और बताती है कि मिस्टर शेंजू क्या करना चाह रहे हैं। वो कहती है कि वो डिसेबल पर्सन के लिए असिस्टिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। वो कहता है असिस्टिव रिपोर्ट। फिर उसको याद आता है कि किस तरह कुछ अर्सा पहले उसका एक स्टूडेंट जो कि शामो के फादर थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने डिसेबल्ड यूज़र के लिए असिस्टिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सके। तो वहाँ पर उसके शेंजू के ग्रैंडपा ने उस वक्त उसको मना कर दिया था, कहा था कि हमारी कंपनी के लॉस का मसला है, अगर हम इस तरह करेंगे तो कंपनी में कहीं ज़्यादा पीपल को लॉस हो जाएगा और हम उनको किस तरह पे देंगे। ये कहकर वहाँ शामो के जो फादर होते हैं वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। तो उसके ग्रैंडपा को भी ये याद आ रहा होता है। तो फिर वहाँ पर उसको दानिका कहती है कि प्रेसिडेंट मैं जानती हूँ कि लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप परेशानी के लोगों को किस तरह उनकी पे और सैलरी देंगे। तो वो कहता है कि तुम इस बात को छोड़ो और कहकर टर्न ऑफ हो जाता है। वहीं पर शामो को दिखाया जाता है कि वो अपने कमरे में आती है लेकिन देखती है कि उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो भागती हुई शेंजू के पास आती है। शेंजू जो कि ऑलरेडी अपनी लेबॉर्ट्री में काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर फ़ौरन वो दानिका को कहता है कि स्क्रीन शट ऑफ कर दो। तो वहाँ पर शामो कहती है कि मेरा ड्रीम था कि मैं इस कैंडी में काम करूँ, लेकिन तुमने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। वो कहता है ये मैंने नहीं बल्कि ग्रैंडपा ने किया। तो वो कहती क्या ग्रैंडपा ने? वो कहती है अब मैं क्या करूँगी, लेकिन शेंजू को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ किसी तरीके से वापस कैंडी भेज दूंगा। फिर वो कहती पिंकी प्रॉमिस करो। तो वो कहता है कि बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर शेंजू बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है। फिर सुबह होती है तो शामो नाश्ता कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे जल्दी जाना है। तो फिर उसको स्टारलाइट को बताती है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर वो जाने लगती है, कहीं पर ग्रैंडपा आ जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि शामो तुम कहाँ जा रही, तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहती है कि चले ग्रैंडपा मैं चलती हूँ। फिर वो चली जाती है तो शेंजू भी जाने लगता है। तो ग्रैंडपा उसको रोक लेता है और कहता है मैंने तुमसे कोई बात करनी। फिर उसके रूम में जाता है, जल्दी सारी चेकिंग करता है क्या शामो यहाँ रहती है। तो वो कहता है ग्रैंडपा गर्ल्स को रिस्पेक्ट चाहिए होती है इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहती। वो कहता है कि हाँ ठीक है। वो कहता है कि तुम्हें उससे जल्दी से जल्दी शादी करनी चाहिए क्योंकि 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम इसकी लड़कियों को ऐसा धोखा दो। वो कहता है ग्रैंडपा लेकिन इतना जल्दी नहीं होता। ये कहकर ग्रैंडपा उसको कहता है चलो अपने काम पर चलो। दूसरी तरफ शामो को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आती है अपना सामान लेने। तो उसकी सारी जो कलीग होती है बहुत ज़्यादा सैड होती है, कहती है शामो तुम हमें ऐसे छोड़कर जा रही हो। वो कहती है मैं तुमसे मिलने आऊँगी। फिर वो कहती है मैं डायरेक्टर को गुड बाय कह दूँ, लेकिन अभी देखती है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उसकी डायरेक्टर को अरेस्ट करती है। तो वो डायरेक्टर उसको कहती है कि शामो सॉरी मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल काज की। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मिसेस शामो इन्होंने आपके कंप्यूटर में वायरस इंसर्ट किया था, हम उसी की क्लियरेंस के लिए इनको लेकर जा रहे हैं। फिर वो कहती है कि वर्क हार्ड करें और मेरी तरह कंपनी को इस तरह ना छोड़ना। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शेंजू को दिखाया जाता है कि जो शामो को लेने के लिए उसका वेट कर रहा था वहाँ पर स्टारलाइट आइसक्रीम लेकर आता है और कहता है कि ब्रदर आपको ग्रैंडपा ने क्या कहा। तो वो कहता है कुछ नहीं। वो कहता है कि मुझे पता है उन्होंने आपको सिस्टर की वेडिंग के बारे में कहा। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि ब्रदर ये सिस्टर को आइसक्रीम देना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। वो कहता है कि स्टारलाइट आखिरकार तो मेरे बिहाइंड क्या करते रहते जो तुम्हें इन सब बातों को पता है। फिर वहाँ से शामो आते तो वो जल्दी से आइसक्रीम लेकर शामो की तरफ चला जाता है। फिर वो शामो को उसका बॉक्स लेता है और कहता है कि आइसक्रीम खा लो। तो शामो मुस्कुराती है। फिर दोनों चले जाते हैं। वहाँ पर अपनी कंपनी में आते हैं कि पहले से ही उसकी कंपनी में मौजूद लोग बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं उसका ट्रांसफ़र क्यों हुआ, वो इतनी अच्छी तो नहीं होगी इसलिए उसका ट्रांसफ़र हुआ है। वो सब यह बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पर शेंजू उसको अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है। तो वो मिस्टर किन से कहता है मिस्टर किन अगर कोई काम है तो शामो को बताते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर कोई काम नहीं, लेकिन अगर टीम मेकिंग बिल्डिंग का काम मिसेस शामो करना चाहती है तो मैं उनके साथ हेल्प करता हूँ। तो शामो कहती है कि टीम बिल्डिंग का काम हो। फिर कहता है कि हाँ। फिर वो उसको लेकर चला जाता है। शामो अपने काम पर चली जाती है तो अंदर मिस्टर किन शेंजू से पूछता है कि अचानक कि मिस्टर शामो का। तो कहते हैं ग्रैंडपा ने सब कुछ किया। फिर वहाँ पर शामो को दिखाया जाता है कि वो अपने कलीग से पूछती है कि फाइल्स कहाँ हैं। तो वो सब उससे रूड बिहेवियर करते हैं। तो फिर वहाँ पर जो स्टारलाइट होता है वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। तो फिर शामो कहती है कि तुम चुप रहो मैं यहाँ पर नहीं, और फिर फाइल ढूंढने चली जाती है। तो अंदर उसको मिस्टर किन बता रहे थे शेंजू को कि आपको शामो लाइक करती है। मैंने कल रात सुना था कि जो वो टैंक से बात कर रही थी कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो शेंजू को अपसेट करेगी। तो वो कहता है कि आप ट्राई करें उसके लिए। वो कहता है कि आपको अगर वाकई उनसे मोहब्बत है तो आपको ट्राई करनी चाहिए, वो आपको वाकई लाइक करती है। फिर ये कहकर शेंजू फ़ौरन भागकर वहाँ से बाहर चला जाता है। वहाँ पर अंदर शामो को दिखाया जाता है कि जो फाइल्स ढूंढ रही होती है। तो बाहर जो शेंजू होता है वो प्रैक्टिस कर रहा था मैं किस तरह शामो को कहूँ कि मैं उसको लाइक करता हूँ। फिर वहीं पर शेंजू अपने आप से बातें कर रहा था कि वहीं पर शामो आ जाती है। वो कहती है कि शेंजू तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तैयारी कर रहा हूँ। तो वो कहती है क्या तुम्हें सोशल फोबिया है। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी। तो फिर वो कहकर जाने लगती है। तो वो उसको अंदर ले जाता है और कहता है कि शामो मैंने तुम्हें बिफोर किस की थी। तो वो कहता है क्या तुम, फिर उसको वो बात याद नहीं आ रही। वो कहता है मैं कैसे भूल गया। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे जो कुछ कहना चाह रहा हूँ तुम शायद समझ गई होगी। फिर वो कहती है कि हम इतने अरसे रिलेशनशिप से मैं इस तरह नहीं रह सकता, क्या तुम मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट करोगी। लेकिन वो बात इस तरह करता है कि शामो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती। और वहाँ से जो शेंजू होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर चला जाता है। शामो उसको आवाज़ लगा रही थी। फिर शामो बाहर आकर स्टाइलिस्ट पूछती है कि तुम्हारे ब्रदर को क्या हुआ। वो कहता है कि सिस्टर क्या हुआ। वो कहती है कि वो मुझसे अचानक आकर पूछता है कि रिलेशनशिप एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है और अगर तुम मेरे साथ नहीं कर सकती तो फिर इसको कैंसिल कर देते हैं और ब्रेकअप कर लेते हैं। तो वो कहते हैं मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा सैड होकर वापस चला गया। तो फिर स्टारलाइट ऐसे देख रहा था। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है कि वो अभी इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था कि वहाँ पर उसको दानिका बताती है कि कुछ अननोन पीपल आ गए हैं। तो वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो शामो के फादर और मदर होते हैं और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।